कभी मंत्रियों और सांसदों ने गांव गोद लेकर मॉडल विकास का वादा किया था, लेकिन कुछ गांव को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर गांवों में न गोद लेने वाले मंत्री पहुंचे न सांसद। अब कांग्रेस इन्हीं गांवों में सच्चाई तलाशने निकल रही है। जमीनी हाल कई गांव आज भी सड़क, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से दूर है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने 19 विधानसभा क्षेत्रों की हालत देख ले, कहीं 2027 में आंकड़ा और कम न हो जाए। दरअसल ये सिगुफा उस वक्त से निकला जब सांसद आदर्श ग्राम योजना और मंत्रियों के गोद लेने वाली योजनाएं वक्त बेवक्त मंचों से दावा हुआ कि ये गाँव मॉडल बनेंगे, विकास का चेहरा बदल देंगे, लेकिन कागज पर दिखने वाला मॉडल जमीन पर कहीं नजर नहीं आया। कई गांवों में आज भी सड़कें टूटी हुई है, पानी अनियमित है, स्वास्थ्य सुविधा नाम की चीज नहीं और स्कूलों की हालत बदहाल। कांग्रेस अब इन गांवों में जाकर इस हकीकत को पूरे प्रदेश में दिखाने की तैयारी में है, ताकि पता चल सके कि कौन सा वादा सिर्फ फोटो तक सीमित रहा और पूरे प्रदेश में इन विकास के मॉडल की पोल खुलेगी। ऐसा ही रुद्रप्रयाग का देवली भणी ग्राम है, जो कभी सांसद ग्राम घोषित हुआ था, लेकिन इसका विकास भी आज तक धरातल पर नहीं दिखा। 2013 की आपदा के बाद ग्राम पंचायत देवली भणी ग्राम को तत्कालीन सांसद भुवनचंद खंडूड़ी जी के द्वारा गोद लिया गया था। गोद अपने आप में एक तौहीन भरा शब्द है, लेकिन गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल था कि हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि सांसद जी ने गोद ले लिया था। लेकिन उस समय से और आज तक जो है कि गांव का कोई विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था कि सांसद निधि से लोगों को ये भरोसा विश्वास था कि सांसद निधि से गांव का विकास होगा, लेकिन 1 रुपया भी जो है सांसद निधि से खर्च नहीं हुआ है। बदले में इस रोड की स्थिति ऐसी है कि जिले में मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी गांव की रोड की ऐसी स्थिति होगी। बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन हमने सीएम साहब से भी और वर्तमान विधायक जी से, जिलाधिकारी जी से, कई लोगों से, हमने सक्षम अधिकारियों से ये निवेदन किया था कि इस रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है और किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन आज भी रोड के जो है कि बदतर हालत हो रही है। मैंने यही कहा कि जब मैंने आप लोगों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट गांव गैरसैंण के पास है, वो सारकोट गांव मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारकोट गांव को मैं गोद ले रहा हूँ और मैं इसका विकास करूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर तो उत्तराखंड के पूरे गाँव को विकास करने का भार है और चूंकि ठीक है आपने सारकोट भी लिया, इसका भी स्वागत है, लेकिन सारकोट में भी मैं आप जाकर देखूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को कब गोद लिया था और अब तक उस गांव में क्या क्या हुआ। लेकिन उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आपके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उन गांव की स्थिति क्या है। और मैंने एक उदाहरण दिया कि एक गाँव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली। उस दौला सिरतोली की सड़क 2013-14 में कटी, मतलब नई सड़क कटी। उसके बाद से लेकर अब तक उस पर एक चुटकी भर मिट्टी नहीं पड़ी कभी। ऐसी स्थिति में है उस गांव की जो गोद लिया है। वहीं कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने भी सीधा तंज कसा है। भाजपा विधायक विनोद चौमेली का कहना है कि कांग्रेस को आज किसी चीज में विकास नहीं दिखता। कांग्रेस अच्छी सड़क पर आंख बंद करके चलती है और खराब बता देती है। कांग्रेस को जाना चाहिए और चुनाव लड़ने के मुद्दे ढूंढने चाहिए। ठीक, उनको क्यों विकास दिखाई पड़ेगा? वो विरोधी पार्टी है, वो तो चलती हुई सड़क पर भी अगर सड़क बहुत अच्छी बनी होगी तो आंख बंद करके चल देंगे और बाद में जाके आगे कहेंगे साहब इसमें 10 गड्ढे मुझे दिखाई पड़े क्योंकि आंख बंद है। तो उनको तो बोलना है, तो उनका बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हाँ, उनको अगर जाना हो और जगह जगह जाके अगर अपनी बात कहना चाहते तो कौन रोक लेगा? जाना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ न कुछ कोई आधार ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर आगे चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जाए हो, उनके जवाब हमारे सांसद देंगे, वो सक्षम है अपनी बात कहने में। साफ है कि गांवों के विकास पर शुरू हुआ ये अभियान अब 2027 की राजनीति का नया मोर्चा बन सकता है। पर असली सवाल यही है, इन गांवों को कब विकास मिलेगा और कैसे? क्योंकि गोद लेने के बाद न तो सांसद न ही मंत्रियों ने गांव में पलट कर देखा। आज गांव अपने विकास की राह देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।